तुमने सुल्तान कमरान हुजूर का शाही हुक्म नहीं सुना क्या? होली खेलने वाले तुम सबको सख्त सजा मिलेगी। पहले ये बताओ कि हमारे महल का शाही गुलाम कहाँ है? सुना है कि वो यहीं कहीं होली खेल रहा है। एक गुलाम तो मेरे सामने ही खड़ा है। गुस्ताख जुबा, पहले हम तुझसे निपटते हैं, फिर दूसरे से निपटेंगे। अब तो आप भी रंग गए हुजूर। अब तो अपनी जान की खैरियत मनाइए। आपने भी कामरान हुजूर का हुक्म तोड़ा है, आपने भी होली खेल ली। किसने दी थी तुझे वो अंगूठी? बता, वरना कसम खा के कह रहे हैं इसकी नाजुक गर्दन पे हमें ये छुरा फेरते जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मार दीजिए मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को भी मार दीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन मैं उस अल्लाह के भेजे हुए नेक बंदे का नाम हरगिज नहीं बताऊंगा। नहीं। हुजूर, इसे यहाँ ना मारकर कल पूरी रियाया के सामने चौराहे पर लटका देना चाहिए। कहाँ गया वो? वो लोग हमारी नाक के नीचे से हमारे कैदी को उठाकर ले गए, वो भी दिन दहाड़े सरेआम, और हम कुछ नहीं कर पाए। ढूंढ के लाओ अभी के अभी, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। शुक्रिया बच्चे, तुम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो। तुमने मुझ गरीब के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, सुल्तान कामरान से भी दुश्मनी मोल ली, और एक मैं हूँ जिसने तुम पर शक किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा मत सोचिए। उस वक्त अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। हमारा असली गुनहगार तो वो कामरान मिर्जा है, जो अपने जुल्म और खौफ के सहारे अपनी हुकूमत चला रहा है। अच्छा, आपका यहाँ बहुत देर तक रुकना ठीक नहीं है। कामरान के सिपाही आपको तलाश रहे होंगे। अभी जितना दूर हो सके आप यहाँ से चले जाइए। बेटा, जब तक जिंदा रहूंगी हर सांस से तुम्हारी सलामती की दुआ मांगूंगी। तुमने मुझे बेवा होने से बचा है, मेरे बच्चे के गर्दन पे तलवार चलने से बच गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अल्लाह करे आपका बेटा कभी माँ और बाप के प्यार से महरूम ना हो। अल्लाह हाफिज। क्या चाल चली तुमने दोस्तान? कमरान मियां तो हक्के बक्के रह गए। पलक झपकते ही तुम चील के घोंसले से उसका शिकार ले उड़े। बेचारे कमरान को तो पता भी नहीं कि उसकी जड़ खोदने वाला उसी के महल में उसी की नाक के नीचे रहता है और वो उसे बाहर खोज रहा है। लो, आ गए बाराती। चलो अब अपनी पुरानी दुनिया में लौट चलते हैं, ताकि किसको हम पर शक ना हो। फिर निकल गए हाथ से। आज शहंशाह कामरा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खामोश, बहाने मत बनाइए अस्करी मियां। निकम्मों की फौज खड़ी कर दी है आपने। एक भी आदमी काम का नहीं है। हमारी नाक के नीचे से हमारा कैदी लेकर भाग गया वो, और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी सल्तनत में हमारे लोग हम पर हंस रहे हैं, मजाक बन के रह गए हैं हम। भाईजान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? ये आपकी ही कोशिशों का नतीजा है कि 5 बार हमारा लगान लूट लिया गया। हमारे सामने से हमारे कैदी को भगा कर ले गए वो लोग, और ऊपर से इस्लाम शाह की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। भाईजान, इस बार गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए यही बेहतर है, वरना हम अपना पराया सब भूल जाएंगे। सबको दीवार में जिंदा चिनवा देंगे हम। अब जाइए और ढूंढ के लाइए उस खबीस को जो दीमक की तरह हमारी शानो इज्जत को चाट रहा है। जाइए। जी भाईजान। और तुम लोग खोजो उस गद्दार को, चप्पा चप्पा छान मारो, हर घर की तलाशी लो। किसी भी हालत में वो गद्दार मिलना चाहिए। भाईजान, शहंशाह हिंद इस्लाम शाह की तरफ से
उनके पेशवा भरमजीत आए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान का आदमी हाजिर। कहीं उनको इसके बारे में खबर तो नहीं हुई? वैसे भी लगान और जजिए की रकम तो अभी तक उनके पास पहुंची नहीं है। अब और नाराज होंगे हम पर। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। क्या कहूं उनसे? क्या करेंगे? भेज दीजिए अंदर। जी भाईजान। क्या हुआ अम्मी जान? ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? इन्हें बह जाने दीजिए शहजादे, ये फक्र के आंसू हैं। आज आपने जो किया है उससे हमारा सर ऊंचा हो गया है। हमें नाज है आप पर हमारे बेटे। ऐसा क्या कर दिया हमने? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। आपको आपकी अंगा में बेवकूफ नजर आती है? हम जानते हैं आज उस गरीब की जान जिस फरिश्ते ने बचाई है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे शहजादे अकबर थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम वो नहीं थे। हमें इतनी कहाँ हिम्मत? आप कामरान मिर्जा को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं। आप घबराइए मत, हम आपको डांटने नहीं आए हैं बल्कि ये बताने आए हैं कि आज आपने जो काम किया है ना उस पर कोई भी मां नाज करती। क्या करते अम्मी जान? हम उस मासूम को मरने नहीं दे सकते थे। आखिर वो हमें बचाने के लिए कमरान मिर्जा के हाथों मरने के लिए तैयार था। अगर वो मर जाता तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। बस एक ही बात का डर है हमें कि अगर आपकी सच्चाई कामरान मिर्जा के आगे खुल गई तो कयामत आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपका अकबर अपना ध्यान रखना खूब अच्छी तरह से जानता है। हम पूरी एहतियात के साथ काम करते हैं। शाहजहां जान के फरिश्तों को भी हवा नहीं लगेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज आपके अब्बा हुजूर होते ना तो फक्र से आपको सीने से लगा लेते और आपकी अम्मी आपका माथा चूम लेती। आलमपना, ये इंतजार तो कुछ लंबा ही होता जा रहा है। इतनी सालों में कितनी मर्तबा आपने मुलाकात के लिए शाही ईरान से पैगाम भिजवाया, लेकिन वो तो आपको वक्त ही नहीं दे रहे। वक्त की बात है बैरम खान। वो शहंशाह हैं, हम दर पे दर भटकने वाले काम शख्स। लेकिन शाही ईरान ही हमारी एक आखिरी उम्मीद है। उनके मदद के बिना अपने मुल्क लौटने की हमें तो कुछ सूरत नजर नहीं आ रही। हमें किसी भी सूरत में उनसे मुलाकात करनी होगी बैरम खान, किसी भी सूरत में। ये कमबख्त बैरम हर वक्त साए की तरह रहता है उस हुमायूं के साथ। जब तक ये इसके साथ है हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही कह रहे हो तुम। सबसे पहले तो इस हुमायूं को इससे अलग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। ये तलवारें बेहतरीन कारीगरों के हाथों का कमाल हैं। उठाने में हल्की है लेकिन इनकी धार इतनी तेज है कि लोहे की चादर को भी बासानी काट डालती है। अब देखिए, ये बच्चा इसे बासानी उठाकर चला सकता है। चलो बेटे दिखाओ। वाह सुभान अल्लाह। इन्हें देखकर हमें अपने शहजादे की याद आ गई। आज वो भी इतने ही बड़े होंगे। हमारे साथ होते तो हम उन्हें तलवारबाजी का हुनर सिखाते, बेहतरीन तलवारबाज बनाते। ऐसा तलवारबाज कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। मेरे खुदा, तूने हमें औलाद तो दी, पर औलाद को अपने सामने बड़े होते देखने की खुशी नहीं दी। जो तेरी मर्जी। आइए बैरम खान। आज हम आप सबको हिंदुस्तान की तवारीख के सुनहरे पन्ने के बारे में बता रहे हैं। और ये पन्ना है सुल्तान मोहम्मद गौरी और दिल्ली के बादशाह पृथ्वीराज चौहान का। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन गौरी कौन चौहान? आज से कुछ 400-500 साल पहले की बात है।
जब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करने के लिए उस पर हमला किया तो दिल्ली के बादशाह पृथ्वीराज चौहान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और मोहम्मद गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद उसने लगातार हमले किए, लेकिन हर बार उसे भागना पड़ा। भागना पड़ा, बार बार भागना पड़ा, यानी वो गौरी भी एक भगोड़ा ही था। उससे क्या मतलब है शहजादे आपका? क्या कोई और भी नजर में है आपके? हाँ है ना, तुम नहीं जानते? सारा हिंदुस्तान जानता है उस भगोड़े के बारे में। अपना मुल्क, अपने बच्चे को दुम दबाकर छोड़कर भाग गया वो चूहा। अच्छा, तो आप उस भगोड़े की बात कर रहे हैं, पर तो पूरा मुल्क लानत भेजता है शहजादे। थूकते हैं लोग उसके नाम पर, बुज़दिल कहीं का। ये क्या किया तूने मर्दूद? हमें मारेगा क्या? शहजादे को चोट पहुंचाई ने तूने? भगोड़े की औलाद। तेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है, लीद उठाने वाले। आज तो तुझे तेरी औकात बता देंगे। आज तो तेरा वो हाल करेंगे कि ऐसी हरकत करने से पहले तू 100 बार सोचेगा। जरा देखिए तो इस बुज़दिल की औलाद को, कैसे घूर कर देख रहा है आपको। नजरें नीचे रख, लीद खोर। शहजादे, उसे जाने दीजिए, क्यों मुंह मत लगिए। आप बीच में मत पड़िए और जाइए यहाँ से। सुना नहीं आपने? जाइए। हम जानते तेरा क्या इलाज करना है। सच्ची बात सुनने में बुरी लगती है ना? तेरा बाप भगोड़ा था, भगोड़ा। सुना तूने? तू एक बुज़दिल माँ बाप की नाकारा औलाद है जो सिर्फ गुलामी करने के लायक है। शहजादे हुजूर, सुल्तान कामरान मिर्जा साहब ने अकबर को फौरन बुलाया है। रोक। अब ऐसी हालत में जा अब्बा हुजूर के पास, वही तुझे सबक सिखाएंगे। जा भाग। फौरन असले खाने जाओ, वहां से 500 नई तलवारें, ज़रा बख्त और ढालें चुनवा कर निकालो। उन सबको बैलगाड़ी पे चढ़ा दो। इस्लाम शाह को आज के आज हमारा नजराना पहुंच जाना चाहिए। 500 तलवारें क्यों चाहिए उनको? ये तलवारें हमारी तरफ से उनके लिए नजराना समझ लो तारदी बेग। सही कहा हुजूर, अगर 1000 भी मांग लेते तो कौन इनकार करता? गनीमत है, और पहले ही वो लगान लुट जाने की वजह से हमसे काफी उखड़े हुए हैं और उनकी और नाराजगी हमें बहुत भारी पड़ेगी तारदी बेग। अब जाओ, जल्दी करो, क्योंकि उनका आदमी इंतजार कर रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, सारी चीजें दुरुस्त हों। समझ आया? जी आलम पनाह। तो जाओ। तू बता, कहाँ है वो गुलाम? अभी तक आया क्यों नहीं? हुजूर, मैंने तो उसे यहाँ फौरन पहुँचने के लिए कह दिया था। तो कहाँ मर गया वो? जाओ और अभी के अभी उसे हमारी खिदमत में पेश करो। जाओ। जी हुजूर। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कहा था ना सुल्तान के पास जाने को। चल, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत गुस्से में। अब चल, वरना हम दोनों की शामत आएगी। चल। सलाम हुजूर। आइए आइए, आपके आराम में कहीं हमने खलल तो नहीं डाला? अगर डाला हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अब देखिए, बेवक्त आपको हमने आने का हुक्म दे दिया। वो हुजूर, ये सियाही गिर गई थी। हर वक्त दिमाग खुराफात में रहता है, सिर्फ मस्ती सोचती है तुझे। काम क्या तेरा बाप करेगा ऊपर से उतर कर? हम मस्ती नहीं कर रहे थे। बहानेबाजी नहीं, हुक्म मिलते ही मेरे सामने होना चाहिए तू आगे से, वरना गले में फंदा डालकर दरवाजे पर लटका दूंगा तुझे, समझा? फौरन जा और असला खाने में 500 तलवारें, जिरा बख्तर और ढालें साफ करके चमका दे।
जा। जी कर दूंगा। क्या कर देगा? क्या समझा? 500 तलवारें, ज़ेरा बख्तर और ढाले तैयार कर दूंगा। और ध्यान रहे, एक भी दाग ना रहने पाए, वरना मेरी जूती और तेरा सर। चल जा। जी हुजूर। आदम मियाँ, अब मजा आने लग गया इस खेल में। चलो थोड़ा और सताया जाए इस लीद खोर गुलाम को। चाचा जान, ये तलवार सबसे अलग क्यों है और इस पर क्या लिखा है? आप पढ़ पाते तो आपको कितनी खुशी होती। खुशी? किस बात की? वो इसलिए कि इस पर आपके अब्बा हुजूर का नाम खुदा है। ये तलवार आपके अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं की है। ये देखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बादशाह, ये आपकी पुश्तैनी तलवार है। और क्या लिखा है? और तो कुछ नहीं लिखा है। और हाँ, मुझे याद है, ये तलवार आपके दादा फिरदौस मकानी बाबर साहब ने आपके अब्बा हुजूर को दी थी। सब जानते हैं इस दास्तान को। हमारी पुश्तैनी तलवार, हमारे अब्बा जान की तलवार। ये तलवार हमारे अब्बा जान की है, तो सुल्तान कामरान मिर्जा अपने भाई की तलवार इस्लाम शाह को क्यों सौंप रहे हैं? क्योंकि आपके चचा जान की नज़र में ये एक भगौड़े की तलवार है। जो मैदान जंग में फतेह याब होते हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है। आपकी चचा जान की निगाह में इस तलवार की कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए ये लोहे का टुकड़ा भर है। क्या ये तलवार हम अपने पास रख सकते हैं? ऐसा सोचिएगा भी मत। हुजूर को पता चल गया तो आपकी खैर नहीं। और इसे भूल जाइए। आपको जो काम दिया उस पर लगिए। इस्लाम शाह का काफिला जल्दी रवाना होने वाला है। शहजादे, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आदम। आज तो इसकी खैर नहीं। अब ये तलवार देखो और ये तलवार की धार देखो। ये आलम पनाह कहाँ चले गए? माफ कर दीजिए शहजादे कासिम, हाथ से फिसल गया। हो जाता है, सबसे हो जाता है। इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? चलो हम उठा देते हैं। नहीं नहीं, हम उठा देते, ये आपका काम नहीं है। ये क्या हमारा तुम्हारा लगा के रखा है अकबर भाईजान?
हम आप चचेरे भाई हैं। जन्नत नशीन बाबर के पोते। ओहो, भाई भाई में तो नोकझोंक लगी ही रहती है, क्यों आदम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और छोटी छोटी बातों से थोड़ी ना रिश्तों में फर्क पड़ता है, क्यों अकबर भाईजान? इसी बात पे ये लीजिए, सेब खाइए। जी नहीं, हमें एक काम खत्म करना है, वो भी फौरन। अरे अकबर भाईजान, काम वाम तो होता रहेगा, चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे भाईजान, आपको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और वैसे भी हम तो खाते रहते हैं गधे की तरह। अरे आप ये सिर्फ खाते क्यों नहीं है, खा लीजिए। हाँ, ऐसे। हुजूर, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, यही चाहिए। हुजूर, शहजादे ने क्या कहा? दफा हो जाए यहाँ से।